नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर ग्रुप पर। हमारी चल रही है समावेशी शिक्षा की एक सीरीज जो कि हेल्पफुल रहेगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एवं बीएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए एवं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पिछले तो वीडियो में हमने आपको बताया था कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक क्या होते हैं। हमने बताया था समावेशी शिक्षा क्या होती है। फिर हमने विशिष्ट बालकों की चर्चा की थी। विशिष्ट बालकों में हम दो टॉपिक पिछले दो वीडियो में कवर कर चुके हैं, एक प्रतिभाशाली, दूसरा मंदबुद्धि। आज हम पढ़ेंगे पिछड़े बालक को। पिछड़े बालक क्या होता है? विद्यालय में अध्ययन करते हुए जो बालक सामान्य बुद्धि के होते हुए भी शैक्षिक उपलब्धि में पीछे रह जाते हैं, ऐसे बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। मतलब जब हम विद्यालय में देखते हैं कि कुछ बालक की बुद्धि लब्धि या कुछ बालकों का मानसिक स्तर तो सामान्य है, लेकिन वो कक्षा में शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़े हुए रहते हैं। मतलब उनका जो स्कूली होमवर्क है या स्कूली काम है उसको वो सही ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, और कभी उनके नोट्स तैयार नहीं होते हैं, कभी वो सवालों को समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनको जानेंगे, इनके क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण बालक पिछड़ जाते हैं, और इसके लिए हमें अपनी शिक्षा में क्या बदलाव करने चाहिए, कैसे हम इन बालकों को समस्या का निवारण करके उनको अपने विद्यालय में समावेशित कर सकते हैं। तो पिछले बालकों की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सिल्बर्ट ने एक परिभाषा दी है, ये मनोवैज्ञानिक हुए सिल्बर्ट, जिन्होंने एक परिभाषा दी है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में लगभग 10 साढ़े 10 वर्ष की आयु के मध्य अपनी कक्षा से नीचे के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालक के लिए सामान्य कार्य है। मतलब एक 10.5 वर्ष का बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा से नीचे वाली कक्षा का भी काम नहीं कर पाए, लेकिन एक सामान्य बालक के लिए वह काम आसान हो, तो ऐसा बालक पिछड़ा बालक होगा। सोनेल एवं सोनेल के अनुसार पिछड़े बालक उसे जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष प्रकार की शैक्षिक भिन्नता पाई जाती है। वो थोड़ा अन्य बालकों की तुलना में वो शैक्षिक रूप से कमज़ोर होता है। पिछड़े बालक की बात करें, यह सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं क्लासों में। इनका IQ 85 से कम होता है। बर्ट ने पिछड़े बालकों की पहचान के लिए एक सूत्र दिया है, EQ = EA/CA × 100। यहाँ पर EQ का मतलब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसका मतलब है शैक्षिक उपलब्धि, और EA का मतलब है एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु, मतलब उम्र के अनुसार उस बालक की क्लास क्या होनी चाहिए थी। दूसरा है क्रोनिकल एज। क्रोनिकल एज का मतलब है वास्तविक आयु से है। अब हम समझते हैं पिछले बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। ये बालक चित्र बनाने, तकनीकी प्रयोग और गायन कौशलों का प्रयोग करने में कमजोर होते हैं। तार्किक चिंतन निम्न स्तर का होता है। आत्मकुंठा के शिकार होते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से अभ्यस्त होते हैं, मतलब ये असभ्य होते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से असभ्य होते हैं। किसी वस्तु का सामान्यीकरण नहीं कर पाते, मतलब ये समझ नहीं पाते आसान भाषा में कि चीज़ों को खोल खोल के नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार के बालक दूसरे बालकों पर निर्भर होते हैं। ये ऐसे बालक दूसरे बालकों से ही सोचते हैं कि हमारा होमवर्क कर दे, कोई हमारा काम कर दे, या किसी दूसरे की कॉपी ले जाते हैं जिसकी नकल करके वो दूसरे दिन ले आते हैं। निराशा, कुसमायोजन, असफलता का भय बना रहता है। ऐसे बालकों में निराशा बनी रहती है। वो बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाएं। ऐसे बालक जिज्ञासु नहीं होते। ऐसे बालकों को कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो अपने पिछड़े काम को ही पूरा नहीं कर पाते, नया जानने की इच्छा कहाँ से करेंगे। उत्तरदायित्व क्षमता की कमी होती है। ऐसे बालकों में उत्तरदायित्व क्षमता की कमी होती है। वो किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को सक्षम नहीं मानते। सामान्य व हम उम्र बालकों से समायोजन नहीं कर पाते। जो बालक सामान्य स्थिति में हैं उनके साथ एवं उनकी जो उम्र के बालक हैं उनके साथ समायोजन नहीं कर पाते, कोलैबोरेशन नहीं कर पाते। ऐसे बालकों की पहचान कैसे करेंगे? ऐसे बालकों की पहचान हम निरीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। सामान्य व्यवहार, उनका जो बिहेवियर उसका निरीक्षण के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं।
रुचि, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानकर, उनके बुद्धि परीक्षण के बारे में बुद्धि परीक्षण कराकर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। संचयी अभिलेख, यहाँ पर एक शब्द आया संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख का मतलब होता है कि विद्यालय द्वारा प्रत्येक बालक का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, उसकी रुचियों के बारे में, उसकी उपलब्धियों के लिए तो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, उसकी रुचियों के बारे में उसके लिखा जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं। अभिवृत्ति परीक्षण, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते हैं। अभिभावक व मित्रों की अवमत, मतलब अभिभावक व मित्रों से मिलकर भी हम बालक के बारे में पता कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण, हम बालक की समस्या का समाधान करें, जिसको जानने के लिए हम कुछ टेस्ट ले सकते हैं उससे किसी पिछली क्लास का कोई पेपर करवाएं, यदि वो कर लेता है तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी क्लास में पीछे है, तो हम उसका उसी हिसाब से निदान कर सकते हैं। अवलोकन द्वारा, बालक का अवलोकन करके हम बालक के पहचान कर सकते हैं कि यह बालक पिछड़ा बालक है या नहीं है। शैक्षिक लब्धि द्वारा, शैक्षिक लब्धि का मतलब जैसा कि फार्मूला आपको हमने पहले बताया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इंटेलिजेंस एज, एजुकेशनल एज, ई ए से मतलब है एजुकेशनल एज, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक आयु, मतलब वो आयु के अनुसार, सामान्य आयु के अनुसार वो बालक किस क्लास में होना चाहिए था। उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तव में उसकी आयु कितनी है, उसके इंटू 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बालक की शैक्षिक लब्धि क्या है। पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से बालक विद्यालय में पिछड़ जाता है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। पहला है शारीरिक दुर्बलता, बालक में शारीरिक रूप से कमजोरी हो। मानसिक दुर्बलता, मानसिक रूप से कमजोर हो, बालक में कोई बीमारी हो गई हो, बालक कुपोषण का शिकार हो, तो भी बालक विद्यालय में पिछड़ जाते हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव, यदि विद्यालय के सिलेबस में बदलाव हुआ हो या विद्यालय का वातावरण रुचिकर नहीं है, वहाँ पर उसे भय जैसा माहौल रहता है, तो भी बालक पिछड़ जाता है। जिसका कारण होता है कि यदि बालक में भय है तो वो बालक की जो जिज्ञासाएं होती हैं उनके वो सवाल नहीं करता, और वो धीरे धीरे वो जिज्ञासाएं एक समस्या के रूप ले लेती हैं। संवेगों पर अनियंत्रण, बालक के जो संवेग हैं जैसे रोना, हंसना, गाना, उसके जो भाव हैं उन पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। तंत्र में दोष, यदि बालक के मस्तिष्क में कोई समस्या है तो भी बालक पिछड़ सकता है। पारिवारिक वातावरण, परिवार का बालक के पिछड़ने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार की आर्थिक कमजोरी, यदि बालक के परिवार जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हो सकता है कि बालक समय पर पुस्तकें एवं संसाधन ना जुटा पाए। बच्चों की अधिक संख्या, यदि परिवार में बच्चे अधिक संख्या में हैं तो भी हो सकता है कि बालकों को समय पर संसाधन की आपूर्ति ना हो पाए, जिसके कारण बालक विद्यालय में पिछड़ जाते हैं। तलाक, यदि माता पिता का तलाक हो जाता है, जिसका प्रभाव भी बालक पर पड़ता है और बालक विद्यालय में पिछड़ जाते हैं। परिवार में यदि झगड़ा चल रहा हो तो भी बालक उनमें उलझ जाते हैं और विद्यालय उपलब्धि में पिछड़ जाते हैं। सामाजिक परिवेश, हमें ये भी देखना होगा कि बालक किस समाज में रह रहा है, उस परिवेश का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अब ये समझ लिया कि हमने कि बालक पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, बालक किस कारण से पिछड़ जाते हैं। तो जब हमें कारण पता है तो हमें उसका निवारण भी करना होगा। अब हम अपनी शिक्षा में किस तरह का बदलाव करें, तो जिसको समझते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा। अब पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा की कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। पिछड़ेपन की मात्रा तथा कारणों का पता लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि बालक में पिछड़ेपन कितना पिछड़ा हुआ है, उसके बाद किन कारणों से पिछड़ा हुआ है, हमें बालक के कारणों का पता लगाना चाहिए। उसके बाद हम उन्हीं कारणों का निदान करें। जैसे पारिवारिक समस्या है तो परिवार के लोगों को गाइडेंस देकर, और यदि कोई उसकी आर्थिक समस्या है तो बच्चे की आर्थिक सहायता करके, व्यक्तिगत ध्यान देकर। यदि बालक को कोई मानसिक समस्या है या किसी चीज़ों को समझने में असक्षम है तो उसको हम व्यक्तिगत ध्यान देकर उसको बता सकते हैं कि आप इन चीज़ों को ऐसे करिए। विशेष स्कूलों की व्यवस्था करके, विशेष स्कूल या कक्षा उसके बालक में हम विद्यालय के अंदर ही या कोई अलग विद्यालय में अलग से कक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। विशेष शिक्षण विधि, मूर्त संसाधनों का अधिक उपयोग। हमें शिक्षण विधि में मूर्त संसाधन
जैसे हमें किसी गोल चीज़ के बारे में बताना है तो हम मूल संसाधन, ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिसको बालक छूकर, देखकर और समझ सके। जैसे हमें किसी गोल चीज़ को समझाना है बालक को, तो हम गेंद का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो हम बालक को ग्लोब दिखा सकते हैं। शिक्षक को धैर्यशील एवं आशावादी होना चाहिए। ऐसे बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षक को धैर्यशील एवं आशावादी होना चाहिए, क्योंकि ये बालक सीख तो जाते हैं पर इन्हें सीखने में थोड़ा समय लगता है। हस्त उद्योग की शिक्षा देनी चाहिए। यदि बालक की मानसिक स्थिति कमज़ोर है तो उसको हस्त उद्योग, ऐसे उद्योग सिखा देना चाहिए जिससे उसके जीवन में वो कुछ कर ले और अपना जीवन यापन कर सके। बालक जो पिछड़ जाते हैं उनको सीखने में यदि कोई समस्या है तो उसके लिए हमें बार बार अभ्यास कराना चाहिए। कक्षा का वातावरण भयमुक्त रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा हो ताकि बालक के मन में कोई सवाल आए जिसको वो आसानी से पूछ सके। बालक की जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए, बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उसकी समस्याओं का समाधान करके। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएँ से मतलब है जैसे संगीत हो गया, बाल सभा हो गई, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई। ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बालक खुल के सामने आए और लोगों के बीच में अपनी बात को अभिव्यक्ति कर सके। बालक को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बालक को किसी दूसरे बालक पर डिपेंड ना छोड़कर उससे कहें कि तुम अपना काम स्वयं करने का प्रयास करो। ये था हमारा सेशन पिछड़े बालक पर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समस्यात्मक बालक को। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पिछड़े बालक पर, जिसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।